तो सोचिए, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का कितना परसेंट आपकी टेक्निकल नॉलेज पे डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में भी ज्यादातर लोग सोचेंगे 80-90%। लेकिन कार्नेगी फाउंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टीचिंग ने एक रिसर्च की। उस रिसर्च से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई। उन्होंने पाया कि इंजीनियरिंग जैसी टेक्निकल लाइंस में भी किसी की फाइनेंशियल सक्सेस का सिर्फ 15% उसकी टेक्निकल नॉलेज की वजह से होता है, और बाकी 85% वो डिपेंड करता है स्किल इन ह्यूमन इंजीनियरिंग पर, यानी आपकी पर्सनालिटी और लोगों को लीड करने की एबिलिटी पर। 85%। इसका मतलब लोगों से डील करना शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो, इंजीनियर हो या हाउसवाइफ। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेल कार्नेगी ने ये किताब लिखी। तो चलिए इस किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। पहला पार्ट है लोगों को हैंडल करने की फंडामेंटल टेक्निक्स के बारे में। इसका पहला प्रिंसिपल है, इफ यू वांट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बीहाइव। मतलब अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात मत मारो। 7 मई 1931 न्यूयॉर्क सिटी में एक जबरदस्त मैन हंट अपने क्लाइमैक्स पर था। टू गन क्राउली, एक किलर जो न स्मोक करता था ना ड्रिंक, वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी स्वीट हार्ट के अपार्टमेंट में फंस गया था। 150 पुलिस वाले उसके आखिरी ठिकाने को घिर चुके थे। घंटों की गोलियां चलती रहीं। फाइनली जब क्राउली पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर ईपी मुलरूनी ने डिक्लेयर किया कि ये न्यूयॉर्क के हिस्ट्री के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स में से एक है। ही विल किल एट द ड्रॉप ऑफ अ फेदर। लेकिन टू गन क्राउली खुद के बारे में क्या सोचता था? हम जानते हैं, क्योंकि जब पुलिस उसके अपार्टमेंट पर गोलियां चला रही थी तब वो एक लेटर लिख रहा था। उसके घावों से बहता हुआ खून पेपर पर लाल निशान छोड़ रहा था। उस लेटर में क्राउली ने लिखा, अंडर माई कोट इज अ वियरी हार्ट बट अ काइंड वन, वन दैट वुड डू नोबडी एनी हार्म। एक थका हुआ दिल, पर एक दयालु दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये वही किलर था जिसने कुछ टाइम पहले जब एक पुलिस वाले ने उससे लाइसेंस मांगा तो बिना एक शब्द कहे उस पर गोलियों की बौछार कर दी थी। पॉइंट यह है कि टू गन क्राउली ने किसी भी चीज के लिए खुद को ब्लेम नहीं किया। एल कपोन, अमेरिका का सबसे नोटोरियस पब्लिक एनिमी, खुद को एक पब्लिक बेनिफैक्टर मानता था, एक ऐसा इंसान जिसे गलत समझा गया। सिंग सिंग प्रिजन के वार्डन लुइस लॉज ने बताया कि वहां के ज्यादातर क्रिमिनल्स खुद को बुरा आदमी नहीं समझते। वो आपसे और मुझसे उतने ही ह्यूमन हैं। वो रैशनलाइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि उन्हें एक सेफ तोड़ना या ट्रिगर दबाना क्यों जरूरी था। अगर एल कपोन, टू गन क्राउली और जेल की दीवारों के पीछे के लोग खुद को ब्लेम नहीं करते तो उन लोगों का क्या जिनसे आप और मैं रोज मिलते हैं? सच यह है कि 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 लोग खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो। क्रिटिसिज्म बेकार है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को डिफेंसिव बना देता है और वो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगता है। क्रिटिसिज्म डेंजरस भी है क्योंकि ये किसी के प्राइड को हर्ट करता है, उसके सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस को ठेस पहुंचाता है और रिजेंटमेंट पैदा करता है। अब्राहम लिंकन ने यह सबक एक बहुत ही कीमती अनुभव से सीखा था। उन्होंने अपनी लाइफ में एक बार एक जेम्स शील्ड्स नाम के पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाया था। शील्ड्स इतना गुस्सा हो गया कि उसने लिंकन को ड्यूल यानी तलवारों की लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। लास्ट मिनट पर उनके सेकंड्स ने आकर ड्यूल रोक दिया, लेकिन इस इंसिडेंट ने लिंकन को लोगों से डील करने का एक अनमोल सबक सिखाया। उसके बाद उन्होंने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, कभी किसी को इंसल्ट नहीं किया, और उस दिन के बाद उन्होंने शायद ही कभी किसी को किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज किया हो। सिविल वॉर के टाइम बैटल ऑफ गेटिसबर्ग के ठीक बाद लिंकन के पास जनरल ली की पूरी आर्मी को पकड़ने का गोल्डन चांस था। ली की आर्मी एक नदी के सामने फंस गई थी। लिंकन ने जनरल मीड को इमीडिएटली अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन जनरल मीड ने क्या किया? उसने ठीक उल्टा किया। उसने ऑर्डर मानने से मना कर दिया, बहाने बनाए और अटैक नहीं किया। आखिरकार पानी कम हुआ और ली अपनी आर्मी के साथ भाग गया। लिंकन गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने मीड को एक लेटर लिखा। यह लिंकन के लिखे हुए सबसे सख्त लेटर्स में से एक था। माय डियर जनरल, उन्होंने लिखा, आई डू नॉट बिलीव यू अप्रिशिएट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिसफॉर्चून इन्वॉल्व्ड इन लीज एस्केप। योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज गॉन एंड आई एम डिस्ट्रेस्ड इमेजरेबली बिकॉज ऑफ इट। आपको क्या लगता है, मीड ने जब वो लेटर पढ़ा होगा तो क्या किया होगा? सच यह है कि मीड ने वो लेटर कभी देखा ही नहीं। उन्होंने उसे कभी पोस्ट ही नहीं किया। वो उनके पेपर्स में उनकी मौत के बाद मिला। शायद लिंकन ने लेटर लिखने के बाद सोचा होगा, वेट अ मिनट, शायद मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। व्हाइट हाउस में आराम से बैठकर मीड को अटैक करने का ऑर्डर देना आसान है, लेकिन अगर मैं गेटिसबर्ग में होता और उतना खून देखता जितना मीड ने देखा है, तो शायद मैं भी अटैक करने के लिए इतना उत्सुक ना होता। अगर मैं ये लेटर भेजता हूं तो उससे मीड खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, वो मुझे कंडेम करेगा, हार्ड फीलिंग्स पैदा होंगी और शायद उसे आर्मी से रिजाइन करना पड़े। तो लिंकन ने वो लेटर एक तरफ रख दिया। उन्होंने अपने कड़वे अनुभव से सीख लिया था कि
तेज क्रिटिसिज्म का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। तो फिर लोगों से डील करने का आखिर सीक्रेट है क्या? इस बुक का दूसरा प्रिंसिपल इसी बारे में है, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। दुनिया में किसी से कुछ भी करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है। सोचा है कभी इसके बारे में? सिर्फ एक, और वो है सामने वाले इंसान के अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा करना। याद रखिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, आप किसी की गनपटी पर रिवॉल्वर रखकर उसकी घड़ी ले सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज को फायर करने की धमकी देकर उनसे कोऑपरेशन ले सकते हैं, जब तक आपकी पीठ उनकी तरफ है। पर ये सारे क्रूड मेथड्स के अंजाम बहुत खराब होते हैं। किसी से कुछ करवाने का एक ही तरीका है, उसे वो देना जो उसे चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि हम जो कुछ भी करते हैं वो 2 मोटिव से करते हैं, द सेक्स अर्ज एंड द डिजायर टू बी ग्रेट। डॉक्टर जॉन ड्यूई ने इसे थोड़ा अलग तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर में सबसे गहरा अर्ज है द डिजायर टू बी इंपॉर्टेंट। इस फ्रेज को याद रखिएगा, द डिजायर टू बी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट सारी इंसानी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, हेल्थ, फूड, स्लीप, मनी, बट एक ऐसी चाहत है जो शायद ही कभी पूरी होती है, वही जिसे फ्रॉइड द डिजायर टू बी ग्रेट कहते हैं और ड्यूई द डिजायर टू बी इंपॉर्टेंट कहते हैं। विलियम जेम्स ने कहा था, द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। ध्यान दीजिए, उन्होंने विश या डिजायर नहीं कहा, उन्होंने क्रेविंग कहा। ये एक ऐसी भूख है जो कभी नहीं मिटती, और जो रेयर इंडिविजुअल इस दिल की भूख को सच्चाई से मिटाता है, वो लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। चार्ल्स श्वाब अमेरिकन हिस्ट्री के पहले बिजनेसमैन में से एक थे, जिनकी सैलरी $1 मिलियन अ ईयर से ज्यादा थी। एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी का पहला प्रेसिडेंट चुना था, जब श्वाब सिर्फ 38 ईयर्स के थे। कार्नेगी उन्हें इतनी सैलरी क्यों देते थे? क्या श्वाब एक जीनियस थे? नहीं। क्या वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दूसरों से ज्यादा जानते थे? बिल्कुल नहीं। श्वाब ने खुद बताया कि उनके नीचे काम करने वाले कई लोग उनसे ज्यादा जानते थे। श्वाब को ये सैलरी मिलती थी उनकी लोगों से डील करने की एबिलिटी की वजह से। उनका सीक्रेट क्या था? उनकी अपने शब्दों में, मैं लोगों में एंथुसियाज्म जगाने की अपनी एबिलिटी को अपनी सबसे बड़ी एसेट मानता हूं, और किसी इंसान के अंदर से बेस्ट निकालने का तरीका है अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी इंसान के एम्बिशंस को इतना मारती है जितना सुपीरियर सिमिली क्रिटिसिज्म। मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं एक इंसान को काम करने के लिए इंसेंटिव देने में बिलीव करता हूं। इसीलिए मैं तारीफ करने के लिए उत्सुक रहता हूं और गलती निकालने में कंजूसी करता हूं। अगर मुझे कोई चीज पसंद आती है, आई एम हार्टी इन माई अप्रोबेशन एंड लैविश इन माई प्रेज। यही शॉप करते थे। लेकिन एवरेज लोग क्या करते हैं? ठीक इसका उल्टा। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डांटते हैं, और अगर पसंद आती है तो कुछ नहीं कहते। तो प्रिंसिपल नंबर 2 है, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। फ्लैटरी नहीं, अप्रिसिएशन दिल से आती है, फ्लैटरी दांतों से। एक सेल्फलेस है, दूसरी सेल्फिश। लेकिन किसी के अंदर कोई काम करने की ईगर वांट यानी तीव्र इच्छा कैसे पैदा की जाए? यह है पार्ट 1 का तीसरा प्रिंसिपल। ही हु कैन डू दिस हैज द होल वर्ल्ड विद हिम, ही हु कैनॉट वॉक्स अ लोनली वे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि उन्हें स्ट्रॉबेरीज और क्रीम बहुत पसंद है, लेकिन जब वो फिशिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें पता है कि मछलियों को कीड़े पसंद है, इसीलिए वो हुक पर स्ट्रॉबेरीज और क्रीम नहीं लगाते। वो मछलियों के सामने एक कीड़ा लटकाते हैं और कहते हैं, वुडंट यू लाइक टू हैव दैट? तो जब लोगों के लिए फिशिंग कर रहे हो तो सेम कॉमन सेंस क्यों ना यूज करें? हम इस बारे में क्यों बात करें कि हमें क्या चाहिए? ये तो बच्चों वाली बात हो गई। ऑफ कोर्स आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि आपको क्या चाहिए, आप हमेशा इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन कोई और नहीं है, बाकी सब भी आपके जैसे ही हैं। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हमें क्या चाहिए। तो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का दुनिया में एक ही तरीका है, इस बारे में बात करना कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें दिखाना कि वो उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड्रू कार्नेगी, वो गरीब लड़का जो 2 सेंट्स पर आर पर काम शुरू करके आखिर में $365 मिलियन दान कर गया था, उसने शुरू में ही सीख लिया था कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक ही तरीका है, उस बारे में बात करना जो सामने वाला चाहता है। एक बार उनकी सिस्टर इन लॉ अपने 2 बेटों को लेकर बहुत परेशान थी। वो येल में पढ़ते थे और अपने कामों में इतने बिजी रहते थे कि घर पर आई अपनी माँ की आकुल चिट्ठों का कोई जवाब नहीं देते थे। तब कार्नेगी ने $100 की शर्त लगाई कि वो उनसे बिना मांगे रिटर्न मेल से जवाब मंगवा सकते हैं। किसी ने शर्त मान ली तो उन्होंने अपने भतीजों को एक लेटर लिखा और पोस्टस्क्रिप्ट में मेंशन किया कि वो दोनों को एक $5 बिल भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने लेटर में पैसे डालना भूल गए। वापस रिटर्न मेल से जवाब आया जिसमें डियर अंकल एंड्री को उनके काइंड नोट के लिए थैंक यू कहा गया था, और आगे की लाइन आप खुद पूरी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। तो ये थे लोगों को हैंडल करने के 3 फंडामेंटल रूल्स। पर लोग आपसे पसंदीदगी कैसे रखें? ऐसा क्या करें कि लोग आपको लाइक करें? चलिए पार्ट 2 में चलते हैं, 6 ways to make people like you। इसका पहला प्रिंसिपल है, डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। आपको दोस्तों को जीतने का तरीका सीखने के लिए ये बुक पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम उस विनर ऑफ फ्रेंड्स की टेक्निक स्टडी करें जैसे दुनिया ने कभी देखा है।
कौन है वो? जब आप उससे 10 फीट दूर होते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। अगर आप रुक कर उसे थपथपाते हैं तो वो खुशी से उछल पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि वो आपको कितना पसंद करता है। और आप जानते हैं कि इसके पीछे कोई गलत मोटिव नहीं है। वो आपको कोई रियल एस्टेट नहीं बेचना चाहता और न ही आपसे शादी करना चाहता है। एक डॉग ही एक ऐसा एनिमल है जिसे अपनी लिविंग के लिए काम नहीं करना पड़ता। मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है, लेकिन एक डॉग अपनी लिविंग कमाता है सिर्फ आपको प्यार देकर। पॉइंट ये है कि आप 2 महीनों में दूसरे लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होकर ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं उन 2 सालों के मुकाबले जिनमें आप दूसरे लोगों को खुद में इंटरेस्टेड करने की कोशिश करते हैं। मैं इसे रिपीट करता हूं, आप 2 महीनों में दूसरे लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होकर ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं उन 2 सालों के मुकाबले जिनमें आप दूसरे लोगों को खुद में इंटरेस्टेड करने की कोशिश करते हैं। लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। वो मुझसे इंटरेस्टेड नहीं है, वो खुद में इंटरेस्टेड है, सुबह, दोपहर और डिनर के बाद। थियोडोर रूजवेल्ट की पॉपुलैरिटी का भी यही एक सीक्रेट था। उनके सर्वेंट्स तक उन्हें प्यार करते थे। उनके वैले जेम्स एमस ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने एक घटना बताई। एक बार उनकी वाइफ ने प्रेसिडेंट से एक बॉब व्हाइट बर्ड के बारे में पूछा। उसने कभी देखा नहीं था। रूजवेल्ट ने उसे पूरी तरह डिस्क्राइब किया। कुछ टाइम बाद उनके कॉटेज का फोन बजा। ये मिस्टर रूजवेल्ट थे। उन्होंने फोन किया था ये बताने के लिए कि उनकी खिड़की के बाहर एक बॉब व्हाइट है और अगर वो बाहर देखें तो शायद उसे देख पाएं। ऐसे छोटे छोटे काम उनकी आदत थी। जब भी वो उनके कॉटेज के पास से गुजरते, वो फ्रेंडली ग्रीटिंग में आवाज लगाते। भला ऐसे इंसान को कौन पसंद नहीं करेगा? तो अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो पहला प्रिंसिपल है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है वो आपके पहने हुए कपड़ों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स श्वाब कहते थे कि उनकी स्माइल $1 मिलियन की थी, और शायद वो कम ही बता रहे थे, क्योंकि श्वाब की पर्सनालिटी, उनका चार्म, लोगों को उन्हें पसंद करवाने की उनकी एबिलिटी ही उनकी सक्सेस का कारण थी। और उनकी पर्सनालिटी का सबसे डिलाइटफुल फैक्टर था उनकी कैप्टिवेटिंग स्माइल। एक्शंस शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, और एक स्माइल कहती है, आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी यू। इसीलिए तो डॉग्स इतने हिट होते हैं। वो हमें देखकर इतने खुश होते हैं कि वो अपनी स्किन से बाहर कूदने लगते हैं। एक झूठी मुस्कान नहीं, वो किसी को बेवकूफ नहीं बनाती। हम जानते हैं कि वो मैकेनिकल है और हम उसे रिजेंट करते हैं। मैं एक रियल स्माइल की बात कर रहा हूं, एक हार्ट वार्मिंग स्माइल, एक ऐसी स्माइल जो अंदर से आती है। आपको स्माइल करने का मन नहीं है तो क्या? 2 चीजें। पहला, खुद को स्माइल करने के लिए फोर्स करें। अगर आप अकेले हैं तो सीटी बजाएं या कोई गाना गुनगुनाएं। ऐसे एक्ट करें जैसे आप पहले से ही खुश हैं, और ये आपको खुश करने में मदद करेगा। हैप्पीनेस बाहर की कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती, ये अंदर की कंडीशंस पे डिपेंड करती है। एब लिंकन ने एक बार कहा था, मोस्ट फोक्स आर अबाउट एज हैप्पी एज दे मेक अप देयर माइंड्स टू बी। ज्यादातर लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वो अपने मन में तय कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 2 है स्माइल। अब तीसरा प्रिंसिपल। जिम फार्ली ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन 46 इयर्स की उम्र तक उन्हें 4 कॉलेजेस से डिग्री मिल चुकी थी। वो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के चेयरमैन बन चुके थे और यूनाइटेड स्टेट्स के पोस्ट मास्टर जनरल भी। उनकी सक्सेस का सीक्रेट उन्होंने खुद बताया कि वो हार्डवर्क है। लेकिन डेल कार्नेगी ने कहा, डोंट बी फनी। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या लगता है उनकी सक्सेस का रीजन। तो फार्ली ने जवाब दिया, आई कैन कॉल 50,000 पीपल बाय देयर फर्स्ट नेम्स। जी हां, 50,000। जिम फार्ली ने जल्दी ही सीख लिया था कि एवरेज पर्सन अपने नाम में दुनिया के बाकी सब नामों से ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। उस नाम को याद रखें और उसे आसानी से बुलाएं, और आपने एक बहुत ही इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिया है। लेकिन उसे भूल जाएं या गलत स्पेल कर दें और अपने खुद को एक बड़े डिसएडवांटेज में डाल दिया है। एंड्रू कार्नेगी, द स्टील किंग, को स्टील के बारे में बहुत कम पता था, लेकिन उन्हें लोगों को हैंडल करना आता था, और इसी ने उन्होंने अमीर बनाया। जब वो स्कॉटलैंड में एक लड़के थे, उन्होंने एक रैबिट पाली। जल्द ही उनके पास बहुत सारे छोटे रैबिट्स हो गए और उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। पर उनके पास एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उन्होंने पड़ोस के लड़के लड़कियों से कहा कि अगर वो रैबिट्स को खिलाने के लिए क्लोवर और डैंडीलाइंस लाएंगे तो वो उन बनीज का नाम उनके ऑनर में रखेंगे। ये प्लान मैजिक की तरह काम किया और कार्नेगी इसे कभी नहीं भूले। सालों बाद
उन्होंने बिजनेस में यही साइकोलॉजी यूज करके मिलियंस बनाए। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें पेंसिल्वेनिया रेलवे को स्टील रेल्स बेचनी थी। जे एडगर टॉमसन उस टाइम प्रेसिडेंट थे। तो एंड्रयू कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में एक बहुत बड़ी स्टील मिल बनाई और उसका नाम रखा एडगर टॉमसन स्टील वर्क्स। तो अब गेस कीजिए, जब पेंसिल्वेनिया रेलवे को स्टील रेल्स की जरूरत पड़ी तो जे एडगर टॉमसन ने वो कहां से खरीदे? तो तीसरा प्रिंसिपल सिंपल है पर बहुत पावरफुल। रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। एक इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा का सबसे मीठा और सबसे इंपॉर्टेंट साउंड है। आगे बढ़ने से पहले चलिए इन प्रिंसिपल्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं। लोगों को हैंडल करने के 3 फंडामेंटल रूल्स: क्रिटिसाइज मत करो, अप्रिशिएट करो और सामने वाले में काम करने की इच्छा जगाओ। और लोगों को आपको पसंद करवाने के 3 रूल्स अब तक हमने देखे। दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट लो, स्माइल करो और उनका नाम याद रखो। ये प्रिंसिपल्स मैजिक की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर, एक काइंड और ज्यादा समझदार इंसान बनने के बारे में है। इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए। स्टार्ट स्मॉल। कल सुबह अपने लाइफ पार्टनर को एक जेन्युइन स्माइल दीजिए। अपने ऑफिस के गार्ड का नाम पूछिए और उसे उसके नाम से बुलाइए। अपने बच्चों की छोटी से छोटी अचीवमेंट पर उनकी दिल से तारीफ कीजिए। ये छोटे छोटे कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकते हैं। अ चेंज नॉट जस्ट इन अदर्स बट इन योरसेल्फ टू। और वही इस बुक का असली